Class, good morning to everyone. Let's start this chapter, the best Christmas present in the world. So in the first, so this is the part second. In the first part, we had seen the roll top desk. It was found by the writer, and in that roll top desk there was a tin box. Okay, and in that there was an envelope. So the whole story goes around this roll top desk, and inside that roll top desk, how there was an envelope and how the things uh, described in the letter for a person that was written इन दी लेटर. तो किस तरीके से उस लेटर में किसी के बारे में जिसके लिए वो लेटर था उसमें वो सारी चीज़ें लिखी हुई थी. तो क्लास हम लोग इसमें पढ़ेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ रोल टॉप डेस्क and then the envelope found in the that small tin box. Let's start. Inside the box there was an envelope. The address read Mrs. Jim McPherson, 12 Copper Beeches, Bridport, Dorset. I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top December 26, 1914. So class, जो लेटर था मिसेस जिम मैकपर्सन के लिए था और उनके हस्बैंड ने लिखा था, मिस्टर जिम ने ये लेटर. तो अब हम लोग लेटर तो निकल ही चुका है बाहर रोल टॉप डेस्क से. अब पढ़ेंगे कि व्हाट आर द थिंग्स रिटन इन दी लेटर. ओके, तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें लिखी थी अपने वाइफ के लिए. तो क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 में. और पार्ट 2 में हम देखेंगे किस तरीके से डिस्क्रिप्शन है सारी स्टोरी का. उस लेटर के थ्रू ही हम देख पाएंगे अपनी स्टोरी को भी, और जो जिम ने लिखा अपनी वाइफ के लिए, क्या क्या चीज़ें उन्होंने अपनी घटनाएं लाइफ के बारे में लिखी. तो इट्स ऑल अबाउट दिस इन दिस पार्ट 2. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट 2. सो ध्यान से पढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे क्या क्या इसमें दिया हुआ है. डियरेस्ट कोनी, आई राइट टू यू इन मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड. तो बोलते हैं कि मैं तुम्हें बहुत प्यार से ये लिख रहा हूँ बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट टेल. तो बोलते हैं यहाँ पर जिम कि अभी बहुत एक कुछ स्पेशल चीज़ हुई है, वो मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ, बट ऐसे में बहुत मेरा जो माइंड है दैट इज़ इन अ वेरी हैप्पियर मूड. आई एम इन अ वेरी हैप्पी मूड. तो वो चीज़ें वो उनसे शेयर करना चाहते हैं. तो उन्होंने लेटर स्टार्ट किया है और इस तरीके से अपनी वाइफ को वो लेटर लिखते हैं. तो हम लोग देखेंगे क्लास कि क्या क्या चीज़ें वो अपनी वाइफ को बताना चाहते हैं. इट साउंड्स लिटिल ऑकवर्ड टू यू पीपल, है ना. आप लोगों के लिए थोड़ा सा अलग से लगता होगा क्योंकि इट इज़ द टाइम ऑफ व्हाट्सएप मैसेजेस, ईमेल का ज़माना है, फ़ोन का ज़माना है. एंड वी आर रीडिंग दिस लेसन ऑफ थिंग्स अबाउट दैट इज़ टेकिंग प्लेस इन द फॉर्म ऑफ लेटर. हम वो चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं जिसमें लोग पत्र लिखा करते थे आपस में. अ वेरी ब्यूटिफुल मोमेंट्स इट अर्लियर इट वॉज. चलिए, आपने देखा नहीं है बट हम लोग आज पढ़ तो सकते ही हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. यू अबाउट एट वंस वी वर ऑल स्टैंडिंग इन आर ट्रेंचेस. तो ये तो यहाँ पर क्लास में थोड़ा सा आपको एक देना चाहती हूँ. सो दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट 2 कंट्रीज सोल्जर्स. 2 कंट्री के सोल्जर्स के बारे में, सैनिकों के बारे में है. एंड चेक पोस्ट के बारे में, किस तरीके से, जैसे आप इमेजिन कर सकते हैं पाकिस्तान और इंडिया की जो चेक पोस्ट है ना. अगर सपोज करें कि दोनों के बीच में लड़ाई ख़त्म, मतलब आपस में वो लोग शांति वाला झंडा, वाइट रंग का झंडा हिलाएं और बोलें कि चलिए हम लोग नाचते हैं, गाते हैं बीच वाले में, तो कैसा सीन होगा. तो यहाँ पर भी इसी तरीके से 2 देशों की सेनाएं अपने बॉर्डर पे खड़ी थी. तो कौन से वो 2 देश थे? दैट इज़ इंग्लैंड एंड दी जर्मन. ठीक है, तो ये उन 2 कंट्रीज़ के बारे में है और उनके सोल्जर्स के बारे में है. तो यहाँ पर मिस्टर जिम है, एक सोल्जर हैं, ऑफिसर हैं. देखेंगे हम लोग. वी वर ऑल स्टैंडिंग इन आर ट्रेंचेस. ट्रेंचेस क्या है? जैसे कि आपने अगर बॉर्डर मूवी देखी है तो वहाँ पर देखा होगा कि जो ज़मीन होती है उसमें बहुत अंदर तक गड्ढा, डीप डिच करते हैं, गड्ढा करते हैं, एंड देन दे मेड अ बंकर. उसमें वो बंकर बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेंचेस. तो सारे, और उसमें से आप अपने आप को हाइड भी कर सकते हैं. ठीक है, और उसी के अंदर से आपको फायरिंग करनी है एंड ऑल, और पूरा लाइक अपना
जो भी एक्टिविटी है सब करना है। चलिए, तो ट्रेंचेस के पास वो खड़े रहते हैं। येस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग, ये सारी जो इवेंट है ये है क्रिसमस के मॉर्निंग की। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है क्लास? द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन दी वर्ल्ड। तो क्रिसमस के दिन का रोल तो होगा ही, तो हम लोग देखेंगे क्या रोल था एंड व्हाई इट हैपन टू बी अ बेस्ट, मतलब सबसे अच्छा गिफ्ट प्रेजेंट क्रिसमस का। तो देखेंगे इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन। काफ़ी खुला दिन था, क्रिस्प था, अच्छा था। कहते हैं ना बहुत क्रिस्पी है बिस्किट, तो यहाँ पर बिस्किट क्रिस्पी नहीं है, मौसम काफ़ी खुशनुमा है, काफ़ी साफ है। एज ब्यूटिफुल एज मॉर्निंग आई हैव एवर सीन, एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। तो यहाँ पर क्रिसमस 25 दिसंबर क्रिश्चियंस लोगों का फेस्टिवल है, तो बोलते हैं क्योंकि सर्दी ठंड के दिन हो जाते हैं 25 दिसंबर से, अगर आप इमेजिन कर पाएंगे तो याद रहेगा। तो यहाँ पर तो बोलते हैं कि काफ़ी ठंड भरा दिन रहता है, कोल्ड रहता है, हर जगह फॉग रहती है, बट इट वॉज क्वाइट अ क्लियर डे। काफ़ी अच्छा दिन था, सुबह एकदम साफ थी, धुंध नहीं था। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगैन इट। तो यहाँ से वो आगे शुरू करते हैं बताना कि क्या हुआ था उस दिन। बट द ट्रुथ आई एम अशेम टू से इज़ दैट फ्रिज बिगैन इट। तो वो बोलते हैं कि मुझे थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही है, अशेम्ड हूँ मैं बताने के लिए किसने स्टार्ट किया, फ्रिज। तो क्लास यहाँ पर जो ये वर्ड फ्रिज है, तो फ्रिज किसी का नाम नहीं है यहाँ पर, अ नेम फॉर जर्मन सोल्जर। तो यहाँ पर इस कॉमन जर्मन नेम। तो यहाँ पर किस तरीके से अगर हम बोलें कि जैसे हम बोलते हैं ना किसी का नाम हमें नहीं पता, तो हाउ डू वी कॉल, ए छोटू इधर आना, ए बाबू इधर आना। तो बाबू और छोटू किसी का नाम नहीं है, इट्स जस्ट अ वे ऑफ कॉलिंग समवन दैट इज़ नॉट नोन टू यू। आपको नहीं पता है तो आप उनको बुलाते हैं। तो ये वर्ड फ्रिज जर्मन सोल्जर्स के लिए है, ठीक है, याद रखेंगे क्लास। तो फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। तो एक तरफ कौन सी सेना खड़ी है? ब्रिटिश की, और एक तरफ खड़ी है जर्मन की, ठीक है क्लास। तो ये कुछ कहानियाँ हैं क्लास फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, कि जब हुआ था, तो इस तरीके से कुछ कहानियाँ हैं, तो वैसे ही है ये, तो हम लोग देखेंगे। तो वहाँ से दूसरी तरफ से एक वाइट फ्लैग, वेविंग मतलब हिलता हुआ, एक सफ़ेद झंडा, वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, मतलब दूसरी तरफ से, अपोजिट उल्टे तरफ से एक सफ़ेद झंडा। क्लास जो सफ़ेद रंग है शांति का रंग है, तो युद्ध में और बाकी सारी चीज़ें में बड़ा ही इंपॉर्टेंस रखती है। ग्रीन ये व्हाट यू कॉल्ड, लाल झंडा, दैट इज़ फॉर दी, है ना, एंड ऑल दैट टू बिगिन, स्टार्ट करेंगे। और वाइट झंडा होता है फॉर दी पीस एंड ऑल। तो यहाँ पर वो वाइट झंडा अपोजिट तरफ से लहराते हैं सोल्जर, सैनिक। देन दे वर कॉलिंग आउट अस टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। क्लास वेरी इंपॉर्टेंट, नो मैंस लैंड होता है जो ज़मीन, जो एरिया वो किसी भी कंट्री की ना हो, ना जैसे कि हमारे इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी देर इज़ सम प्लेसेस, कुछ जगह है जिसको नो मैंस लैंड कहेंगे, मतलब वो किसी भी देश का नहीं है, किसी भी व्यक्ति का नहीं है। तो वो लोग दूसरे देश की सेना को, ब्रिटिशर्स जर्मन्स को बोलते हैं कि यहाँ पर आप आके नो मैंस लैंड पे आ जाइए, ओके। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। तो टॉमी किसका नाम है? टॉमी अगेन, जैसे अभी मैंने बोला कि फ्रिज एक कॉमन नेम है दैट इज़ यूज्ड इन जर्मन में जर्मनी के लोग यूज़ करते हैं। तो वैसे टॉमी एक चलता फिरता नाम है, इंग्लिश नेम है टॉमी। तो बोलते हैं वो लोग वहाँ से हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, ठीक है। वेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, तो उनको लगता है कि अरे ये क्या हुआ, मेरे दुश्मन हमको कह रहे हैं हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। सम ऑफ अस शाउटेड बैक सेम टू यू फ्रिज, सेम टू यू। तो यहाँ पर जो इंग्लैंड की सेना है वो जर्मन की सेना को बोलती है, हाँ हाँ, के सेना के जो सोल्जर्स हैं, दे सेड कि ओके ओके सेम टू यू, हाँ तुमको भी, इस तरीके से आप लोगों को भी हैप्पी क्रिसमस। आई थॉट दैट वुड बी दैट वी ऑल डिड। तो इस तरीके से उन्होंने हैप्पी क्रिसमस आपस में बोला। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड अ वाइट फ्लैग। तो वहाँ पर ग्रेट कोट है उनकी, यूनिफॉर्म है, ठीक है, और वहाँ से वो पहन के और वेव करते हैं, हिलाते हैं वाइट फ्लैग। डोंट शूट लैड्स, डोंट शूट,
लैड्स मतलब लड़के होते हैं, वैसे तो मीनिंग लैड का मतलब होता है लड़का। तो बोलते हैं वहाँ से कि गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। समवन शाउटेड एंड नो वन डिड, और इस तरीके से हाथ में वो वाइट कलर का झंडा लेके आते हैं और बोलते हैं गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। एंड नो वन डिड, और इस तरीके से कोई गोली नहीं भी चलाते हैं, कोई नहीं चलाते। एंड देन देर वॉज अनदर फ्रिज ऑन द पैरापेट एंड अनदर, और इसी तरीके से एक जर्मन सैनिक फिर दूसरे जर्मन सैनिक सारे नो मैन्स लैंड पे आ जाते हैं। कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक बट इट वॉजेंट। तो जो ब्रिटिश की सेना होती है, इंग्लैंड की सेना होती है, सो कीप्स योर हेड्स डाउन एंड आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक बट इट वॉजेंट। तो यहाँ पर जो इंग्लैंड की जो सोल्जर्स होते हैं, देवर जनरली क्लास ऐसा होता नहीं है कि दो कंट्री के सोल्जर्स आपस में इतने प्यार से बोलें कि ओके फेस्टिवल का डे है सो लेट्स सेलिब्रेट इट, लेट्स फॉरगेट द एनिमिटी एंड ऑल। ऐसा बॉर्डर्स पे तो सीमाओं पे देखने के लिए, देश की सीमाओं पे देखने के लिए नहीं मिलता है। बट तो यहाँ पर जो इंग्लैंड के सैनिक हैं वो बोलते हैं सब लोग सर नीचे कर लीजिए, कीप्स योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन इट्स ट्रिक बट इट वॉजेंट। तो सब लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये तो ज़रूर कोई ना कोई चाल होगी, ट्रिक होगा हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, अभी गोलियां चलेंगी और एंड ऑल दैट। तो इस तरीके से सचमुच में बहुत ही काफ़ी अनएक्सपेक्टेड सीन है कि दो दो दुश्मन सेनाएं आपस में नो मैन्स लैंड पे खड़े होके हैप्पी क्रिसमस एक दूसरे को बोलना चाह रहे हैं, सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। तो काफ़ी स्ट्रेंज है, सरप्राइजिंग एलिमेंट है इस स्टोरी में। तो अच्छी चीज़ें हमें पढ़नी ही चाहिए क्लास। तो क्लास जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने इस पैराग्राफ में क्या पढ़ा। सो देयर इज़ दी सोल्जर्स ऑफ टू कंट्रीज विच आर दे, जर्मन एंड ब्रिटिश, इंग्लैंड। तो फ्रिज हैं जो किनके सोल्जर्स को बोला जाता था, जर्मन सोल्जर्स को। टॉमी किसको बोला जाता था, इंग्लैंड के ब्रिटिशर्स के सोल्जर्स को। तो यहाँ पर सारे जो हैं यहाँ पर वाइट फ्लैग वेव करते हैं, हिलाते हैं, एंड दे कॉल टू अदर कंट्री सोल्जर्स टू सेलिब्रेट दी हैप्पी क्रिसमस टॉमी। और वो बोलते हैं ब्रिटिश के सोल्जर्स को हैप्पी क्रिसमस। तो यहाँ पर जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं दे ऑल्सो रिप्लाइड सेम टू यू, फिर से बोलते हैं सेम टू यू, आपको भी। बट दे वांटेड टू, जो जर्मन की जो सैनिक है वो दे वांटेड टू सेलिब्रेट, बट द ब्रिटिश सोल्जर्स दे वर नॉट, दे वर इन अ लाइक मूड की देयर वाज सम ट्रिक, इसमें कुछ ना कुछ ट्रिक है। तो क्लास ये स्टैंजा यहाँ पर ख़त्म होता है। देखेंगे कि आगे वो लोग क्या करते हैं, डू दे सेलिब्रेट क्रिसमस और डू दे नॉट। लेट्स गो अहेड। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड। तो जो जर्मन सोल्जर्स थे उनमें से एक जो सोल्जर था वो बॉटल, है ना, कोई बॉटल थी, उसको अपने सर पे लेके नाच रहे थे। इट्स अ क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैप्स। स्नैप्स क्या होते हैं, स्नैप्स होते हैं एक जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन। तो यहाँ पर मतलब आप बोल सकते हैं वाइन की कोई बॉटल है। तो वी हैव सॉसेज, काफ़ी सारा कुछ खाने के लिए है यहाँ पर, ब्रेड एंड ऑल। वी मीट यू, येस, बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग डाउन टूवर्ड्स अस फ्रॉम नो मैन्स लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम। तो यहाँ पर इस तरीके से जो जर्मन सैनिक होते हैं अपने सर पे नाचते हुए, बॉटल रखते हुए वो आते हैं ब्रिटिशर्स सैनिक के पास और बोलते हैं हमारे पास क्या है, वाइन है, काफ़ी सारा कुछ खाने के लिए है, सॉसेज है, ब्रेड का ये मटेरियल है, और हम लोग यहाँ पर आए हैं आपसे मिलने के लिए, नॉट विद द गन्स, राइफल्स के साथ नहीं आए। नो मैन्स लैंड पे सारी एक्टिविटी हो रही है क्लास, ध्यान रखेंगे। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज फर्स्ट अप, कम ऑन बॉयज़। तो यहाँ पर जो मॉरिस हैं एक सोल्जर हैं, तो यहाँ पर वो सारे खड़े हो जाते हैं और कम ऑन बॉयज़ व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, बोलते हैं कि अरे हम लोग किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, हमें डांस ही तो करना है, सेलिब्रेट ही तो करना है, हैप्पी क्रिसमस करना है। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और उसके बाद कोई नहीं रुकता है। आई वॉज द ऑफिसर, कौन, जिम, मिस्टर जिम। आई शुड हैव स्टॉप देम हियर एंड देयर एंड देन। तो वो सारी चीज़ें वो लेटर में लिख रहे हैं अपनी वाइफ को कि मुझे वहाँ पर सबको रोक देना था। आई सपोज बट द ट्रुथ इज़ दैट इट नेवर इवन अकर टू मी एज आई शुड। वो रोक देना चाहते थे सब कुछ ही, बट वो रोक नहीं पाते हैं, ऐसी चीज़ें पहले कभी नहीं हुई थी उनके साथ में। बट द ट्रुथ
is that it never even occurred to me I should all along their line and ours I could see men walking slowly towards another, grey coats, khaki coats, middle in the middle, and I was one of them. तो यहाँ पर वो बोलते हैं ऐसा कभी नहीं हुआ था, और अब तो लाइन के सब उस तरफ, सीमा के उस तरफ नो मैंस लैंड पे खड़े हैं, और सब लोग खाकी कोट वाले, ग्रे कोट वाले, दोनों सेना की जो वर्दियाँ थी, सब लोग मिल के बीच में मिक्स होके डांस कर रहे हैं. एंड आई वॉज वन ऑफ देम, आई वॉज पार्ट ऑफ दिस इन द मिडल ऑफ द वॉर, वी वर मेकिंग पीस. तो कहते हैं मिस्टर जिम कि हम लोग लड़ाई के, युद्ध के बीच में युद्ध के बीच में हम लोग शांति जैसी चीज़ें बना रहे थे. तो क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग है, युद्ध में ऐसी चीज़ें कभी देखने को नहीं मिलती हैं. तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं. यू कैनॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी माई फीलिंग्स एज आई लुक इन टू द आइज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर who approached me hand outstretched hands full. तो क्लास फटाफट से आ जाइए, हम लोग के पास एक कैरेक्टर हैं. पहले तो हमने जिम पढ़ा, मिसेस जिम मैकपर्सन पढ़ा, जिनका निकनेम था कोनी, ठीक है. और उसके बाद नया कैरेक्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एक फ्रिज ऑफिसर. तो यहाँ पर बोलते हैं कि अपनी वाइफ को बोलते हैं कि माई फीलिंग्स आई लुक्ड इनटू द आइज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर. जर्मन फ्रिज के लिए किसके लिए यूज़ किया गया था? जर्मन के लिए. तो जर्मन ऑफिसर आते हैं और अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं. आउट स्ट्रेच मीन्स अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और बोलते हैं हैंस वुल्फ, कि मेरा नाम क्या है? हैंस वुल्फ. ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट. और हाथ मिलाते हुए बहुत ही गर्माहट जोशी से उनका हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं मैं हूँ हैंस वुल्फ, आई एम फ्रॉम डजलडॉर्फ. तो बोलते हैं कि मैं हूँ डजलडॉर्फ से. आई प्ले द सेलो इन ऑर्केस्ट्रा हैप्पी क्रिसमस. तो अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं हैंस वुल्फ, जो कि जर्मन सैनिक है, ऑफिसर हैं, और बोलते हैं कि मैं डजलडॉर्फ से, एक जगह है यहाँ पर, और वो बताते हैं कि मैं सेलो, एक बजाने वाला यंत्र है, म्यूज़िक, और वो बजाता हूँ, ऑर्केस्ट्रा में बजाता हूँ, और हैप्पी क्रिसमस. इस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन देते हैं. तो क्लास वेरी इंटरेस्टिंग, सारे लोग डांस कर रहे हैं इस पैराग्राफ में, और एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री हुई है, दैट इज़ हैंस वुल्फ. अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि राइट 2 लाइन्स अबाउट हैंस वुल्फ, तो लिखेंगे हम लोग ही वॉज फ्रॉम डजलडॉर्फ से थे, वो सेलो बजाना पसंद करते थे ऑर्केस्ट्रा में, और एक वो फ्रिज ऑफिसर थे, जर्मन ऑफिसर थे. तो क्लास लेट्स मूव अहेड और देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें वो लोग युद्ध वॉर के प्लेस पे वो सारी चीज़ें करते हैं. लेट्स गो अहेड. तो जब आपस में कोई दो लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, जैसे कि आप खुद को इमेजिन कर सकते हैं, जैसे आप मुझसे मिलते हैं, ठीक है, टू योर इंग्लिश टीचर, तो मैं बोलूँगी कि ओके आई एम योर इंग्लिश टीचर रानी, और आप लोग क्या बोलेंगे? आई एम स्टूडेंट राहुल, जो भी है. तो इस तरीके से तो हम लोग अपना इंट्रोडक्शन इस तरीके से देते हैं. तो यहाँ पर जर्मन ऑफिसर हैंस वुल्फ बोलते हैं आई एम हैंस वुल्फ फ्रॉम डजलडॉर्फ, या फिर मैं भी बोल सकती थी आई एम रानी फ्रॉम भागलपुर, एंड या फिर कोलकाता, या जो भी है. एंड आप भी बोल सकते थे आई एम राहुल फ्रॉम पूर्णिया भागलपुर, या जो भी. इस तरीके से आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं. तो फिर हैंस वुल्फ के इंट्रोडक्शन के बाद बोलते हैं आई एम कैप्टन जिम मैकपर्सन एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू. और वो भी बोलते हैं हाँ मेरा नाम है जिम मैकपर्सन, और आपको भी क्रिसमस की काफ़ी ढेर सारी बधाइयाँ. आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड. तो बोलते हैं कि जो ब्रिटिश सैनिक भी हैं जिम मैकपर्सन, वो बोलते हैं कि मैं डॉर्सेट, जो कि इंग्लैंड में एक जगह है, जैसे डजलडॉर्फ जर्मन में एक जगह है, तो डॉर्सेट यहाँ पर इंग्लैंड में जगह, वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में है. तो और मैं एक स्कूल टीचर हूँ. तो यहाँ पर तो इस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन देते हैं. डॉर्सेट. क्लास आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सैनिक भी हैं, टीचर भी हैं, तो ये इस चीज़ ऐसा है उनमें कि दे कैन डू सम अदर प्रोफेशन ऑल्सो, एंड इस तरीके से. और जब पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड ऑल हुआ करते थे, तो इट वाज अ लाइक कि आप आर्मी को ज्वाइन इस तरीके से भी कर सकते हैं विद द सेकेंड प्रोफेशन ऑल्सो. डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस. तो जो हैंस वुल्फ हैं, वो जो कि जर्मन ऑफिसर हैं, बोलते हैं अरे हाँ डॉर्सेट, आई नो इट वेरी वेल. बोलते हैं कि हाँ मैं तो डॉर्सेट को बहुत जानता हूँ. वी शेयर्ड माई रूम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज. तो वो बोलते हैं कि मैंने वहाँ पर राशन और एक्सीलेंट सॉसेजेस देखे हैं वहाँ पर, मतलब काफ़ी सारा रेसिपी, ब्रेड का रेसिपी वगैरह, या रूम राशन देखा, सॉरी रम राशन देखा है मैंने वहाँ पर.
तो एंड वी टॉक, तो ये आपस में बात करते हैं डॉर्सेट, और आपस में वो लोग वाइन पीते हैं और उसके बाद काफ़ी सारे स्नैक्स खाते हैं. एंड वी टॉक्ड, कोनी हाउ वी टॉक्ड, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट इन डॉर्सेट. तो यहाँ पर जो हमारे जो जर्मन सैनिक हैं वो बोलते हैं कि मैं हाँ डॉर्सेट कभी ना कभी गया था, जो कि इंग्लैंड में है. काफ़ी अच्छी इंग्लिश भी बोलते हैं जर्मन सैनिक होने के बावजूद भी. बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड. ही हैड लर्न ऑल द न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल. तो यहाँ पर बोलते हैं क्लास, हमारे जो जिंग मैकपर्सन है अपनी वाइफ को बताते हैं कि जो हैंस वुल्फ है वो कभी भी इंग्लैंड नहीं गए थे, डॉर्सेट नहीं गए थे ये, और बहुत अच्छी इंग्लिश भी बोलते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ ही रेड थिंग्स फ्रॉम बुक्स. उन्होंने किताबों में से पढ़ी थी सारी चीज़ें, अच्छी इंग्लिश बोलना और जगहों के नाम जो भी वो बोल रहे थे. हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी. क्लास काफ़ी फेमस राइटर हैं ये, इंग्लैंड के, काफ़ी सारे नॉवेल्स लिखे हैं उन्होंने, जैसे वैनिटी फेयर एंड ऑल. हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड. तो यहाँ पर जो हैंस वुल्फ हैं उनकी ये जो बुक है, उनकी बुक थी जो कि थॉमस हार्डी द्वारा लिखी गई थी. सो आउट देयर इन नो मैन्स लैंड वी टॉक्ड ऑफ बैट्सब एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट. तो यहाँ पर बहुत सारी बातें वो लोग करते हैं. ही हैड अ वाइफ एंड वन सन born just 6 months ago. As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere. So they also talked about some personal talk. तो उन्होंने बताया कि उनकी वाइफ भी है, एक बेटा भी है जो 6 महीने पहले ही पैदा हुआ है. तो यहाँ पर हर जगह खाकी और ग्रे कलर की वर्दी वाले थे. ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग. तो नो मैंस लैंड पे बस क्या हो रहा था, लोग हंस रहे थे, बात कर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे. हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ आवर वंडरफुल क्रिसमस केक, कोनी. तो वो अपनी वाइफ को बोलते हैं जिंग मैकपर्सन अपने लेटर में कि हम लोगों ने भी फिर जो बचा हुआ केक था वो भी खाया बात करने के बाद. ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड. तो मार्जिपन यहाँ पर एक केक का ही नाम है, एक स्वीट केक है जो क्रिसमस वगैरह में बनाया जाता है. तो बोलते हैं कि मैंने बेस्ट मार्जिपन खाया कोनी, बहुत अच्छा टेस्ट लगा. वी अग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी एंड देयर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट, कोनी. तो वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि जो हैंस वुल्फ थे वो उनके एनिमी थे, दुश्मन सैनिक थे, लेकिन हम लोग हर चीज़ में, चाहे हम लोग बातें कर रहे हैं, चाहे केक खा रहे हैं, चाहे ड्रिंक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, सब कुछ एक जैसा था. लेकिन एक ही चीज़ अलग थी कि वो मेरे दुश्मन थे. और देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट. और इस तरह की क्रिसमस पार्टी उन्होंने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखी थी. अपनी वाइफ को ये लाइन्स वो बोलते हैं. लेट्स गो अहेड, आगे क्या होता है. देन समवन आई डू नॉट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल. तो पता नहीं कहाँ से एक फुटबॉल आ जाता है. ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट. तो जो खाकी वर्दी वाले जो सैनिक हैं हमारे, वो फटाफट से गोल पोस्ट बनाने लग जाते हैं. देखा ही होगा आपने फुटबॉल के मैचेस में किस तरीके से गोल पोस्ट बनता है जहाँ पर गोलकीपर खड़ा रहेगा. एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिस्ट आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड. तो अभी दो देशों की जो सेना है वो गोलियों से तो नहीं लड़ रही हैं, अभी वो लोग क्रिसमस पार्टी कर रहे हैं नो मैंस लैंड पे. बट there is going to be a match between two countries soldiers and officers. दो कंट्रियों के सैनिक और ऑफिसर्स के बीच में मैच होने वाला है. तो लेट्स सी who wins the match. Hans Wolf and I looked on and cheered, clapping our hands, stamping our feet. तो दोनों हैंस वुल्फ और जो हमारे जो जिम है वो स्टार्ट करते हैं. फुटबॉल मैच शुरू हो जाता है. खूब सारा अब मैच देखते हैं तो ग्राउंड में तो क्या होता है, खूब एक दूसरे अपनी अपनी टीम को तो चीयर अप करेंगे ही ना, ताली बजाते हैं, उछलते हैं, टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग. तो क्लास ये हम लोग क्रिसमस का टाइम पढ़ रहे हैं, मतलब दिसंबर का महीना पढ़ रहे हैं, मतलब जो उसमें है
तो काफ़ी ठंड भी है तो सब लोग क्लैप कर रहे हैं। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस आवर ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। तो यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और वो लोग को अपनी टीम को बकअप भी करना है, मोटिवेट भी करना है। ही सॉ इट टू एंड स्माइल जिंग मैकपर्सन। ही सेड आफ्टर अ वाइल, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर। तो हमारे जो जिंग मैकपर्सन हैं वो सोचते हैं कि वी कैन we should not fight in the war. We can also resolve our things. Resolve means हल करना, resolve एक युद्ध ही लड़ाई ही हर चीज़ का हल नहीं है। अ फुटबॉल मैच है ना, एक युद्ध को ख़त्म करने के लिए एक फुटबॉल मैच भी किया जा सकता है। नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच। और फुटबॉल मैच में कोई भी नहीं मरेगा। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, कोई भी जो बच्चे हैं कभी अनाथ नहीं होंगे। ऑर्फन मीन्स अनाथ। नो वाइफ्स बिकम विडोज, और किसी की भी जो वाइफ्स हैं, जो पत्नियां हैं, कभी भी विधवाएं नहीं होंगी। तो यहाँ पर जिम मैकपर्सन बोलना चाहते हैं, व्हाट ही वांटेड टू कन्वे इज दैट अगर दो देशों को लड़ना है तो फुटबॉल मैच में लड़िए, ना कि अपने राइफल से, ना कि गोलियों से। तो ये एक मैसेज देना चाहते हैं। अगर किसी क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग सजेशन है कि अगर हमें लाइक वी आर इन अ लाइक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, अगर हमें कोई चीज़ अगर हम बोलेंगे अच्छा ठीक है ये चीज़ आपको दे दी जाएगी, मानिए ज़मीन का टुकड़ा दे दिया जाएगा जो इस मैच में जीतेगा। हम युद्ध क्यों करते हैं? इसलिए ना, सो दैट वी कैन डिफीट सम अदर कंट्रीज सोल्जर्स एंड देन वी विल गेट व्हाट वी वांटेड। जो हमें चाहिए हम युद्ध करके ले लेंगे। तो क्यों ना वो चीज़ को हम लोग लें, लेकिन फुटबॉल मैच में जो हारेगा। तो काफ़ी अच्छा सजेशन है। लोगों को ऐसा सोचना चाहिए ताकि जिसमें लोग मरे भी नहीं और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। देन वी टॉमीज़। तो क्लास टॉमीज़ कौन है? ब्रिटिश सोल्जर्स, याद रखेंगे। फ्रिज कौन है? जर्मन सोल्जर्स। देन वी टॉमीज़ कुड बी श्योर ऑफ विनिंग। तो इंग्लैंड की जो क्रिकेट गेम है क्लास, आप लोग को पता ही होगा, स्पेशली बॉयज स्टूडेंट्स को पता होगा कहाँ से निकल के आएगी, इंग्लैंड से। तो वो बोलते हैं जो टॉमीज़ हैं, अगर ऐसा होगा कि युद्ध के लिए अगर कोई गेम खेल के हम लोग सब ठीक कर पाएँ तो इंग्लैंड वाले कहते हैं कि हम तो क्रिकेट चूज़ करेंगे, ओके, और हम लोग तो पक्का ही जीतेंगे। वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम। तो इस तरीके से आपस में मजाक करते हुए वो लोग फुटबॉल का मैच देखते हैं। एंड दे प्लेड अ लॉट एंड अदर्स वर चीयरिंग, और बाकी लोग चीयर करते हैं, ताली बजाते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं। लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़ वॉज गोइंग ऑन। कहाँ पर? नो मैंस लैंड बिटवीन टू कंट्रीज, टू एनिमी कंट्रीज। याद रखेंगे क्लास, टू एनिमी कंट्रीज है। और इस तरीके से दे वेंट ऑन, अच्छे से बात करते हैं और इस तरीके से ये हमारा पैराग्राफ ख़त्म होता है। लेट्स गो अहेड। Okay, let's see what is in this paragraph. Connie Frizz won 2 goals to 1, but as Hans Wolf generously said, generously बहुत अच्छे से बोलना, आत्मीयता के साथ बोलना, our goals was wider than theirs, so it wasn't quite fair. तो अपनी वाइफ को बोलते हैं, जो फ्रिज है, फ्रिज कौन थे? जर्मन के सैनिक। तो वो जो जर्मन के सैनिक है वो फुटबॉल मैच जीत जाते हैं। क्लास आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, 2 goals to 1, है ना, 2 गोल से वो लोग जीत जाते हैं। बट जो हैंसवुल्फ हैं, जो कि जर्मन सैनिक हैं, बड़े प्यार से बोलते हैं, जेनरसली बोलते हैं, हमारा जो गोल पोस्ट था वो काफ़ी बड़ा था, इसलिए हम लोग जीत गए। इस तरीके से वो बोलते हैं। देखिए क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो जीतने वाला है वो कभी नहीं बोलता है कि हाउ आई वॉन एंड ऑल, बट यहाँ पर जो जीतने वाले हैं वो बोलते हैं कि किस तरीके से वो लोग जीते। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश, द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर। तो यहाँ पर बोलते हैं कि हाँ वो समय आ गया, बहुत जल्दी ही आ गया, जब गेम भी ख़त्म हो गया, सारा स्नैप्स क्या है यहाँ पर, वाइन ख़त्म हो गया, रम ख़त्म हो गया, स्नैक्स हैं जो हम लोग बिस्किट ब्रेड खाते हैं वो सब ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। कहने का मतलब है नाउ इट्स टाइम टू गो बैक टू आर बॉर्डर्स। अब हमें अपने बॉर्डर्स में जाना होगा। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही कुड सी हिज फैमिली अगेन सून, बट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम। तो यहाँ पर बोलते हैं
तो यहाँ पर आई विश्ड हैंस वेल, तो यहाँ पर जो हमारे जिम हैं वो हैंस को बोलते हैं कि काश कि मुझे आशा है और काश कि मैं आपकी फैमिली को बहुत जल्द देख पाऊँ, और जब हमारा ये जो लड़ाई है दो देशों के बीच में युद्ध है वो जल्दी से ख़त्म हो और हम लोग अपने अपने घर जा सकें। तो क्लास इस पैराग्राफ में आपस में एक दूसरे से वो लोग हाथ मिलाते हैं और वापस अपने देश के ट्रेंच बॉर्डर्स पे जहाँ पर वो ट्रेंचेस में ड्यूटी देते हैं, दे आर अबाउट टू लीव द विच लैंड, नो मैंस लैंड। I think that is what every soldier wants on both sides, Hansful said. तो Hansful reply करते हैं जिम को that every soldier wants to go to home. सभी soldiers अपने घर में जाना चाहते हैं, युद्ध नहीं करना। लाइक अगर युद्ध की ज़रूरत ना हो तो सभी लोग घर वापस जाना चाहते हैं। टेक केयर जिम मैकपर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉट यू। तो यहाँ पर जिम मैकपर्सन बोलते हैं कि हम लोग ये क्षण कभी नहीं भूल पाएंगे, ना तुम और शायद ना मैं। He saluted and walked away from me slowly, unwillingly. Unwillingly means ना चाहते हुए भी वो लोग धीरे धीरे वापस अपने ट्रेंचेस के पास में, बॉर्डर्स के पास में they went ahead. I felt I returned to wave just once and then became one of the hundreds of grey coat men drifting backwards to their trenches. तो यहाँ पर वो लोग बस एक बार और आखिरी बार उनको बाय करते हैं और आपस में अब सब लोग अपनी अपनी देश की सीमाओं के पास चले जाते हैं। दैट नाइट बैक इन आर डग आउट्स, डग आउट्स क्या होता है, जहाँ पर वो छुप के अपनी ड्यूटीज़ देते हैं बॉर्डर्स पे। वी हर्ड दैम अ सिंगिंग अ कैरल, तो रात के समय में कुछ गाने की आवाज़ आती। कैरल इज़ अ लाइक समथिंग पोएम एंड लोरी टाइप में, एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली। इट वॉज स्टिल नाश, स्टिल साइलेंट नाइट, our boys gave them a rousing chorus of while shepherds watched. We exchanged carols for a while and then we all fell silent. तो यहाँ पर ये लोग एक गाना गाते हैं, है ना, साइलेंट नाइट, स्टिल नैश, इस तरीके से गाना गाते हैं और दोनों जो कंट्री के जो सैनिक हैं आपस में मिलके सुर लय ताल कोरस बांधते हैं। ओके, वी एक्सचेंज कैरल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और कुछ समय के लिए वो लोग सब लोग मिलके गाते हैं और फिर सब शांत हो जाते हैं। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल। सो एट द बॉर्डर वेयर द एनिमी कंट्रीज सोल्जर्स have given the orders to fight, but here they had their टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल। काफ़ी अच्छा समय उन्होंने शांति और गुडविल में बिताया। अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। तो यहाँ पर जिम बोलते हैं कि ये इस समय को मैं एक ख़जाना, ट्रेजर की तरह रखूँगा जब तक मैं इस दुनिया में ज़िंदा रहूँगा। क्लास इट्स रियली रियल है, काफ़ी रियल जैसा लगता है। आए हैं लड़ने, लेकिन किस तरीके से फुटबॉल मैच खेलते हैं, आपस में बातें करते हैं, एंड दे लाइक बीइंग एनिमी ऑल्सो दे स्टिल हैड अ फ्रेंडली रिलेशनशिप। तो क्लास इस तरीके से ये पैराग्राफ यहाँ पर ख़त्म होता है। So class, in this paragraph, dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. तो यहाँ पर बोलते हैं जिम अपनी वाइफ को, बाई क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल क्रिसमस तक, दिस वॉर विल बी नथिंग बट डिस्टेंट टेरेबल मेमोरी। बोलते हैं कि ये युद्ध कुछ नहीं रहेगा बट एक मेमोरी, यादों में रह जाएगा, एक हॉरिबल मेमोरी में रह जाएगा। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। तो जो आज जो हुआ, जो उन्होंने फुटबॉल मैच खेला, आपस में बातें की, किस तरीके से जो आर्मीज़ हैं दे वांट पीस, वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। तो अपनी वाइफ के लिए बोलते हैं कि हम लोग ज़रूर जल्दी से मिलेंगे, योर लविंग जिम। तो यहाँ पर ये इस लेटर में हमने देखा जिम हैड गिवन द डिस्क्रिप्शन ऑफ how both the countries soldiers had a great time in no man's land with all happiness, peace and all fun loving time. तो क्लास ये पार्ट 2 यहीं पर फिनिश होता है और जल्दी से एक बार रिकैप्चुलेट करते हैं। तो जिम मैकपर्सन जो कि एक ब्रिटिश सोल्जर हैं, ही रोट अ लेटर टू वाइफ मिसेस जिम मैकपर्सन।
और यहाँ पर जिनका नाम कोनी है उनको लेटर लिखते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं कि व्हाट वर द थिंग्स दैट हैपेंड एट द साइट ऑफ बॉर्डर पे क्या क्या चीज़ें हुई, उन्होंने कैसे दो देशों की सेना के सैनिक आपस में दे हैड अ ग्रेट टाइम एट दी क्रिसमस डे, काफ़ी अच्छा समय उन्होंने गुजारा क्रिसमस डे के दिन, और किस तरीके से दे ऑल द सोल्जर्स टॉक्ड अबाउट फॉर पीस इंस्टेड ऑफ वॉर एंड ऑल, उन्होंने बात की कैसे पीस की तरह से, एंड हाउ दे किस तरीके से उन्होंने मोटिवेट किया कि काश कि एक फुटबॉल मैच ही तय कर देता वॉर का एंड, so that no child will become orphan, no wives will become widow. तो अगर कोई वॉर का डिसीज़न, वॉर की बजाय कोई फुटबॉल मैच में हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते तो कोई भी बच्चे अनाथ नहीं होते, और इस तरीके से बहुत अच्छे से एक ये लेटर उन्होंने लिखा अपनी वाइफ को, और क्लास पार्ट 2 यहाँ फिनिश होता है. वी विल सी व्हाट हैपन इन द पार्ट 3. विल Koni get this letter and all? Till the time, revise it. Thank you.